मुनव्वर, शहर में एक नया थिएटर है, आने दो। उसमें एक जीती जागती कयामत की चीज है, लड़की। बहुत बात थिएटर में होती है। यार हमने थिएटर देखने जाना है। लेकिन वालिद साहब को नाच गाने से नफरत है। तो वालिद साहब को मत ले जाओ ना, हम दोनों चलेंगे। याद रखिएगा। क्या? वालिद साहब का हाथ, जूता और पाँव तीनों भारी हैं। मैं खुद इन तीनों चीजों से भारी हूँ। और जूते को देखो तो तुम्हें पता है कि आदी हो चुके हैं। लड़की का नाम पता है क्या है? बिजली। आपका नाम? बादल। माँ का नाम? धनेरी। काम के रहने वाले? ये मुझे मालूम नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बिजली है। देखती है तो यूं पता चलता है कि दिल पे बिजली कौन गई। 440 झटके पे झटका, झटके पे झटका। अबे वो झटका जरा आहिस्ता, ऊपर से वालिद साहब का भी है खटका। अच्छा तो ठीक है, एक थिएटर देखने चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? टिकट तो खरीदेगा? टिकट मैं खरीद लूंगा, लेकिन पैसे तू देगा। क्या बकवास कर रहा है? चलो ठीक है, मैं टिकट खरीद लूंगा और तू पैसे दे दे। यार मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तू अपनी वालदा से ले लेना। तो कैसे वालदा से ले लूं? पिछले हफ्ते मैंने अपनी वालदा को बताया कि देखो मेरे दोस्त की नानी फौत हो गई, मुझे 50 रुपए मिले। फिर मैंने कहा नाना फौत हो गए, मुझे 50 रुपए मिले। फिर मैंने कहा उसकी माँ फौत हो गई, मुझे 150 रुपया वसूल कर चुका हूँ। यार ऐसा कर, चारों का कुल करा दे। अबे बेवकूफ, 40 दिन के बाद कुल होता है। हाँ पैसे मिल सकते हैं भाई। मिल सकते हैं? कैसे कैसे? तुझे मारना पड़ेगा। यार बिल्कुल। अबे बेवकूफ, तेरे मरने की खबर दूंगा तो रेट डबल हो जाएगा। जनाजा डबल है ना? तो अगर मैं मर जाऊंगा तो थिएटर तेरा बाप देखेगा? कौन देखेगा थिएटर? ये तो है। नहीं यार देख, मुझे सचमुच नहीं मानना, मैंने थिएटर देखना है यार। ये नकली मौत है, बहाना है। तो फिर कोई और तरीका बता, तू ना मर। बात सुन, मुझे मारने की जरूरत ही नहीं। बात कर बड़ा। अरे वाह, मजा आ गया। जमुना बिजली दिल पर गिरी है, खाना बर्बाद कर दी है। पर्दा गिर चुका है। पर्दा उठ भी सकता है, पर्दा फट भी सकता है, खुलना भी फट सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, तुम्हारे बालक साहब भी आ सकते। माँ की तबीयत बहुत नरम है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने आंखों की प्यास नहीं बुझी, एक बार फिर मैं बिजली को देखना चाहता हूँ। बस प्यास बुझानी है ना? तो चलो मेरे साथ बाहर चल के पोस्टर देख लो, प्यास बुझ जाएगी। पोस्टर देखने से प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल। पोस्टर ट्यूबवेल पे लगा। क्या बकवास करा? खुदा के लिए बिजली को मिला दो। वो तुझे लिफ्ट नहीं देगी। मैं हाल दिल सुनाऊंगा। वो तेरी बकवास भी नहीं सुनेगी। अगर वो फनकारा है तो इस फनकार की बात जरूर सुनेगी। क्या मतलब है, तू गाएगा? गाऊंगा। हाय सादगी में बनावट भी है, पुरकारी भी। आज किस किस को मिटाने की कसम खाई? अभी तो रोटी भी नहीं खाई बिस्मिल साहब। हुजूर हुक्म कीजिए, आपके लिए 2-4 इंसान मंगा दूं? जी नहीं, सिर्फ एक गोलगप्पे की प्लेट। गोलगप्पे? आज हम बहुत खुश हैं। किसी बड़े होटल में डिनर मांगिए, 1-2 लाख तलब फरमाइए। सर दोनों जान आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं अगर मुलाकात का मौका ना दिया गया तो हम फटा करेंगे। फटा? क्या ये शहर फिर छोड़ना पड़ेगा? कहीं वो इस इलाके के दादागीर तो नहीं? बुला लीजिए, दादागीर पैदागीरों से मिलने आए हैं। आप कहती हैं तो बुला लेते हैं। सेक्रेटरी? यस सर। मंगाओ। कलप कुछ ज्यादा ही लग गया है बिस्मिल साहब। अभी दूर हो जाएगा। फरमाइए। नाम बताइए। काम बताओ। पहले नाम बताइए फिर काम बताएंगे। चिराग बीन बिस्मिल। तो आप हैं बिस्मिल साहब, यानी कि बिस्मिल थिएटर के मालिक। इनसे मिलिए, ये है वो इंसान जिसे लोग फनकार कहते हैं। ये फनकार गुलकार है, मौसीकार है, नगमा निगार है, और शायद इन दिनों बेकार है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वालिद साहब के पास कार है। अगर बच्चों को स्कूल भिजवाना है तो मंगवा लीजिए। बात करो। मेरा मतलब ये है कि इस इंसान के अंदर फन की आग भरी हुई है, एक सुलगता हुआ अंगारा है, ये एक फन की अंगीठी है। तो फिर इन्हें किसी फायर ब्रिगेड स्टेशन पे ले जाइए। देखिए मजाक मत कीजिए, आप कुछ सुन तो लीजिए। चौकीदार। मिस बिजली, एक फनकारा के सामने एक फनकार की बेइज्जती चौकीदार को बुलाया जा रहा है और आप खामोश हैं। देखिए आप हमारी सिफारिश कर दीजिए तो आता देता बड़ा टैका है, जरा प्लीज। बिस्मिल साहब हर्जी क्या है, सुन लीजिए ना आप। अच्छा अगर आप कहती हैं तो सुने लेते हैं। सुनो। चलिए आइए।
खानदान उफाड़ा। ये खानदान का नाम रोशन किया जा रहा है और तुम्हें कोई और जगह ही नहीं मिली। एडजस्टमेंट गलत हो गई अंकल। ये यतीम खाने और मुसाफिर खाने खुल रहे हैं। तुम यहाँ पिटना पसंद करोगे या घर पर? भजन ऐसे कामों के लिए घर मुनासिब है। अम्मा हाथ बताए चलो थोड़ा सा चलो। थोड़ा। खबरदार आइंदा मेरे दरवाजे पे खत्म न रखना वरना टांग तोड़ दूंगा। अब आप भी तशरीफ ले जाइए। थोड़ा सा सुन तो ली। बहुत कुछ सुन लिया, तशरीफ ले जाइए। जी हाँ। खुदा के लिए जरा संभल के। अगर तू गिर गया तो कारपोरेशन का ट्रक भी तुझे नहीं उठा सकता। देख मेरे जान, तूने गलत जगह पे इश्क लड़ा लिया है। तुझे ग्रहण लग जाएगा। अब भी वक्त है। अपने इश्क के कागजात नामजद की वापस ले लो। मुन्ना तू हरामजदगी ना कर। फिर भी ये कागजात वापस नहीं हो सकते। देखो इसका अंजाम बुरा होगा। होने दे। देख तेरी हवा निकल जाएगी। मैं और भरवा लूंगा। देख पहले तुझ में 25 पाउंड फट जाएगा। तू नहीं फटूंगा। ट्यूब नहीं डलवा लूंगा। ट्रैक्टर की ट्यूब बहुत महंगी है। खामोश क्वाल ट्यूब के बच्चे। तेरे बिना यूं घड़ियां बस बस बस। शायरों के गाँव तक ये बंद कर ये बकवास और चल मेरे साथ वापस चल। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो सिर्फ नाजो की डोली लेकर, वरना यहीं पे किल्ड। मेरी प्यारी नाजो। क्या है रे? ले पुड़िया फाक और दूध पी जा। दूध मैंने छोड़ दिया। अगर मुझे कुछ पिलाना चाहती हो तो जहर कातिल मंगवा दो। तुम मरना क्यों चाह रहे रे? बता दो। हाँ? अबे सोच कर जवाब देना। गलत बात कत्ल भी करवा दिया करती है और ये इतनी बड़ी लाश मैं कैसे उठाऊंगा? तेरा बाप उठाए? जानी जनाब प्लीज गेट आउट। इन्हें मैं जाऊँ? जाओ अभी जाऊँ? अभी। ठीक है ठीक है बोल गए? बिल्कुल ओके ओके। बेटे मोहन। परफेक्ट। ओहो क्या जमाना आ गया। भैंस अंदर इश्क कर रही है और कट्टे को बाहर भेज दिया है। नाजो ये हाथ यही रहने देना वरना मैं मर जाऊंगा। नाजो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुमने मेरे से शादी ना की तो याद रखो मैं जिंदगी दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। मैं मर जाऊंगा नाजो, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, तू मत रो मोटे। अल्लाह तेरे पे रहम करेगा। मैं तुझे मरने नहीं देती। दुआ कर मेरा मंगेतर मर जाए। अल्लाह करे कि उसे इन्फ्लुएंजा हो जाए। आमीन। अल्लाह करे उसे हैजा हो जाए। अल्लाह करे। अल्लाह करे वो अंदर हो जाए। मंगेतर और फादर आ रहे हैं भैया। क्या हुआ छोरी? हाय रे बाबा गजब हो गया। ये परदेसी मोटा तो तबाह बर्बाद होने वाला है। बात होने वाला है? हाँ, इसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। अगर मैंने इससे शादी न करी तो ये मर जाएगा। लोग क्या बकवास कर रही है चाचा? अरे चीखता क्यों है? अब तो मैं अपने बबलू से शादी करूंगी। हाँ। मैं इसका मंगेतर हूँ चाचा। चाचा ये इसका मंगेतर है? हाँ हाँ। मुझे तो हिप्पियों की सुल्फी लगती है। जब एक छोरी के दो चाहने वाले हो तो फैसला मुकाबले से होता है और मुझे मुकाबला मंजूर है। मरवा दिया हाथी के बच्चे। मोटे किस चीज से लड़ेगा? खंजर तक कुकड़ाई। अरे बोल ना। मैं क्या बोलूं? क्या तो कुल्हाड़ी से? हाँ नन्हे कुल्हाड़ी कह दे। तेरे लिए बहुत मुफीद है। बड़े अच्छे टोटे होंगे तेरे। अबे अबे कुल पे अड़ गया। कुल हो जाएंगे। आगे फिक्रा पूरा कर दे। कुल्हाड़ी। हाँ तो बस ठीक है, मुकाबला आज ही होगा। चालू तू तैयारी कर। जल्दी छोरी। हाँ शाबाश जाओ। चल ना जाओ जाओ। मुकाबले की टिकटें खोलो। कनाते भी लगा दो। अबे नन्हे कब्र में उतरने से पहले अपनी वसीयत तो बता दे। बता दो। पूरी करेगा? हाँ यार ये मुकाबला तू लड़ ले। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या बकवास कर। अगर ये मुकाबला मैं जीत गया तो शादी मुझे करनी पड़ जाएगी। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल शादी। तू क्या बकवास कर? तो इसलिए तो कह रहा हूँ अगर इश्क सच्चा है तो मुकाबला कर वरना पेट बन जाए। यार इश्क तो सच्चा है लेकिन पेट भी जरूरी है। तो चलो फिर बूझड़ खान। क्या मतलब? मैं कहता हूँ भाग चलो। बाथरूम। तुम मुकाबले के बगैर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है यही कर लेते। तुम नहीं ये करेंगे। टुकड़े और मैं इकट्ठे करके ले जाऊंगा। हाँ चल मुकाबले की तैयारी कर। टुकड़े
नींद आ रही है बिस्मिल साहब। आप सो जाइए, हम कंकरी मार के जगा लेंगे। आप जाते हैं या नहीं? चले जाते हैं सरकार। वैसे जवानी में अक्सर नींद जरा वक्त से कुछ पहले आ जाती है। खुदा हाफिज। हेलो, कौन? खादिम को मुनव्वर कहते हैं। हीरो से खादिम कब बने? हाँ, जिस दिन पहली बार मैंने आपको देखा था। अल्लाह आपकी हालत पर रहम फरमाए। फिलहाल आप थोड़ा सा कर्म फरमाएंगी? मैं? जी, आप जरा उधर से इधर आ जाइए। अगर पैदल नहीं आ सकती तो रिक्शे पर आ जाइए। सॉरी, रात के वक्त इधर से उधर बिस्मिल की तरफ से कानूनन मना है। तो फिर मैं इधर से उधर आ रहा हूँ, काम बहुत जरूरी है। मुनव्वर, मुनव्वर। कैसे हैं आप बिस्मिल साहब? अल्लाह का शुक्र है। तुम रात को इधर कहाँ जा रहे हो? दरअसल बात ये बिस्मिल साहब, जाना मुझे उस तरफ था और गलती से स्टीयरिंग इस तरफ मुड़ गया हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। गाड़ी रिवर्स करो, गैराज में जाओ, हेडलाइट साफ करो और सो जाओ। जाओ। तो आप रात भर जागते रहेंगे क्या? हाँ यंग मैन, चौकीदार की जिम्मेदारी घर वालों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसका मतलब आप मुद्दतों से जाग रहे हैं। मगर सोते में आंखें खुली रहती हैं। हाँ तो बिस्मिल साहब, आज आप आंखें बंद करके सो जाइए। ये चौकीदारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, आज मैं अदा करूंगा। आप? यस। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चोर और चौकीदार में बड़ा फर्क होता है मिस्टर मुनव्वर। चोर कभी चौकीदार नहीं हो सकता। जाओ, जाकर सो जाओ। अच्छा बिस्मिल साहब, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। गुड नाइट। अजीब आदमी है, कहाँ आ रहा हूँ और आई नहीं। जनाब मुनव्वर साहब अगर सो गए होंगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। आजा आजा, कुछ नहीं कहेंगे। बिस्मिल साहब आप तो गोया तीनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी कहीं और जा रही थी, गलती से स्टीयरिंग इधर मुड़ गया है। दरअसल नींद नहीं आ रही थी बिस्मिल साहब। हमसे तो आपने फरमाया था कि नींद आ रही है बिस्मिल साहब। हाँ तो रही थी, मगर आपके जाते ही उड़ गई। फिर दिल घबराने लगा। हाय दिल। तो फ्रेश एयर के लिए आप यहाँ आई थी। मिस बिजली, ये 16 और 20 साल के दरमियान की उम्र होती बड़ी खतरनाक है। अक्ल काम नहीं करती और बाज़ औकात इंसान वक्त से पहले बच्चे खिलाने लगता है। जी? दूसरों के। बस बस, आज के सबक यहीं तक रहने दीजिए, बाकी बातें आइंदा। हाँ हाँ। आप किधर से आ गए? हाँ, आपने दरवाजे पर जो चौकीदार नुमा चीज बांध रखी है, उससे बचकर जाहिर है मुझे खिड़की के रास्ते अंदर आना पड़ा। चौकीदार की नजरों से बचकर आने वाले चोर कहलाते हैं। जहाँ बिस्मिल साहब मुझे ये खिताब दे चुके हैं, हालांकि मुझसे बड़े चोर हैं। बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं आप। अगर आप बिस्मिल साहब को बड़ा खतरा समझती हैं, तो मैं उस बहरा मुर्दार को अपने घर के खतरनाक समंदर को अबूर करके यहाँ पहुँचा। ये कब? हाय हाय, जब आप पहली मर्तबा मेरे शहर में आके चमकी। फिर क्या हुआ? लश्कारा देखा दूर से, उसके बाद? आंखें बंद हो गईं। फिर? जब खुले इश्क में मुब्तला था। फिर? बाप के जूतों से सुरखरू हुआ। फिर? घर बार छोड़ा। अब? उन कख नहीं रहा। देखिए मिस्टर, मैंने हजारों दफा स्टेज पर मसनूई महबूब से मोहब्बत भरे मुकालमे तो बोले, लेकिन सच्ची मोहब्बत किसी से नहीं की। लेकिन मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि प्यार के रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटते बिजली। इसका मतलब आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े हैं। आगे भी उस हद तक मिस बिजली जहाँ से वापसी नामुमकिन है, क्योंकि हम घर से निकले हैं आंसुओं की तरह। वापसी का कोई सवाल ही नहीं। लाख तूफान हैं, आफात हैं इस राह के बीच। इश्क वो खेल नहीं जिसे बच्चे खेलें। लेकिन हम दोनों कल के ड्रामे के लिए एक नया आइटम बना रहे थे। आइटम और एटम में थोड़ा ही सफर है मिस्टर मुनव्वर। आपका ये आइटम मेरे लिए आइटम बॉम्ब भी बन सकता है। आप गलत समझे हैं बिस्मिल साहब। आपके नए नए इश्क की कसम मुनव्वर साहब,
बिस्मिल बेवकूफ कतई नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैंने 1500 रुपए माहवार पर आपको स्टेज के लिए मुलाजिम रखा है, लिहाजा आप सिर्फ स्टेज पर रहें, कमरों में घुसने की कोशिश न करें। बिस्मिल साहब, आपने रुपए के बदले में फन खरीदा है, रूह और जिस्म तो नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप दूसरों की निजी जिंदगी में दखल क्यों देते हैं? अगर मैं आग और पेट्रोल के दरमियान हद ना बनूं, तो ये थिएटर भग से उड़ जाए, दिन दहाड़े दिलों पर डाके पड़े और हर महीने एक हीरोइन हीरो के जज्बाती डायलॉग सुनकर बीवी बन जाए और इस बेचारे बिस्मिल को थिएटर की जगह यतीम खाना खोलना पड़े। मिस्टर मुनव्वर और मिस बिजली, आज के बाद आप दोनों स्टेज के अलावा ना आइंदा एक दूसरे से बात करेंगे, ना मिलेंगे। ये हमारा फैसला है।